लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 खत्म कर ली थी। हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 हो चुकी थी लास्ट वीडियो में। अब हम करेंगे यहाँ से मिड पॉइंट थ्योरम और एक्सरसाइज 8.2 करेंगे इसके बाद। मिड पॉइंट थ्योरम, ये देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है। देखो, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। आज हम बस एग्जाम्पल ही कर पाएंगे दो, एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे। Theorem 8.9. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसने बोला है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट। इस ए बी का मिड पॉइंट कौन है? ई। मिड पॉइंट का मतलब होता है जो बीच में हो, जो लाइन के मिड में हो, बीच में, एकदम बीच। तो ये बीच में, ये एफ किसका मिड पॉइंट है? एसी का। एसी लाइन के एकदम बीच में, मतलब इस तरफ भी वो उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए, इस तरफ भी उतना ही। उसको कहते हैं मिड पॉइंट। तो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट, अब ये मिड पॉइंट है ए बी का। एफ जो मिड पॉइंट है ये एसी का है। अब ये जो लाइन है ना, ये इनको ज्वाइन कर रही है। ये लाइन से हमने ऐसे जोड़ दिया, इनको मिला दिया, ठीक है। तो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल की ये दो साइड है, ए बी और ए सी। इनको ये जो लाइन सेगमेंट है ये जो लाइन सेगमेंट है, ये इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो क्या बोला है इसने? इस पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो इन्होंने बोला है कि ये जो ईएफ है ना, ईएफ ये जो लाइन है, ये पैरेलल होगी किसके? इसके पैरेलल होगी, बीसी के। ईएफ इज पैरेलल टू बीसी, ये बोला है। कि अगर, वापस से समझा देती हूँ, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कह रही है? मिड पॉइंट थ्योरम कह रही है कि एक ट्राई एंगल है, उसके अंदर ये दो मिड पॉइंट हैं, कोई भी दो साइड पे मिड पॉइंट ले लो। मिड पॉइंट को जोड़ने वाली ये लाइन, ये तीसरी जो थर्ड जो साइड उसके पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये आपस में पैरेलल होंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है। आगे चलते हैं इस फिर नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है हमें? नेक्स्ट थ्योरम कह रही है, और हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं, दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो इन दिस केस ऑल्सो नोट दैट, ये भी हम कह सकते हैं कि जो ये ईएफ है, ईएफ ये क्या होगा? हाफ ऑफ बीसी का आधा होगा। ये जो होगा बीसी का आधा होगा। कैसे होगा देखो इसको। ईएफ किसका आधा है? ईडी का। ये ईएफ इस ईडी का आधा है, ईडी। ईडी का हाफ है ईएफ, ठीक है। तो ईडी और ये बीसी दोनों बराबर लेंथ के, ये देखो ये पैरेललोग्राम बन रहा है। तो ईएफ किसका आधा होगा? बीसी का हाफ होगा, ठीक है। तो ईएफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, ये ध्यान में रखना है ये वाली चीज। मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल भी होंगी, और जो ईएफ है वो हाफ होगा बीसी का। ये दो चीज हमें ध्यान रखनी है बस इस मिड पॉइंट थ्योरम में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और दोनों पैरेलल होंगी तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये तो हम ऑलरेडी पता ही है, ये देखो यहाँ पे ईएफ इज हाफ ऑफ बीसी। एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है, ईएफ और बीसी पैरेलल होंगे, ये चीज ध्यान में रखनी है। और एक ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और ये भी इक्वल होंगे, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये कुछ चीजें ध्यान में रखनी है बस यहाँ पे, ठीक है। अब हम थ्योरम ये पढ़ते हैं, थ्योरम 8.10। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये भी बहुत सिंपल है। इसने क्या बोला है कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये एक साइड पे सिर्फ मिड पॉइंट बोला है इस बार अपन इसने बोला है कि ये है मिड पॉइंट।
अगर कोई लाइन सेगमेंट यहाँ से ऐसे पास हो रही है मिड पॉइंट से, एक साइड के मिड पॉइंट से पास हो रही है, दोनों साइड के नहीं, एक साइड के मिड पॉइंट से पास हो रही है, और दूसरी साइड के पैरेलल भी है, ये दे रखा है इस बार कि ये यहाँ से पास हो रही है, एक तो ये लिखा है सिर्फ यहाँ से पास हो रही है, और इसके पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है, तो ये इसको क्या करेगी, बायसेक्ट करेगी। बायसेक्ट मतलब जो ए एफ है वो किसके बराबर होगा, सी एफ, सी एफ के बराबर ये होगा। ये कहती है हमारी दूसरी थ्योरम। दूसरी थ्योरम कहती है कि ए एफ और एफ सी बराबर होंगे। अगर कोई लाइन सेगमेंट एक ट्रायंगल के एक साइड के जो मिड पॉइंट है ई, यहाँ से पास हो रही है और वो इसके पैरेलल है, तो वो इन दोनों को बायसेक्ट करेगी, मतलब ए एफ और एफ सी आपस में दोनों इक्वल होंगे। बायसेक्ट करने का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो अब बस ये एग्जाम्पल कर लेते हैं दोनों और कल एक्सरसाइज कर लेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, डीई एफ, ये तीनों मिड पॉइंट है। डी तो एबी का मिड पॉइंट है डी, एसी का मिड पॉइंट है एफ, और बी सी का मिड पॉइंट है ई। द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड दिस, ठीक है, ये लिख रखा है। शो दैट ट्रायंगल एबीसी is divided into four congruent triangles by joining D, E, F। अगर हम D, E और F इनको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, तो जो ट्रायंगल एबीसी है ये चार कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड हो गया है। मतलब एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम साइज, सेम साइज और सेम शेप। तीन चारों ट्रायंगल शेप के और चारों की साइज भी सेम है। अगर हम इनको एक दूसरे के ऊपर रख देंगे ना, तो ये ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे को। तो हमें प्रूफ करना है कि ये चारों के चारों कॉन्ग्रुएंट है। ये वाला ट्रायंगल, ये चार जो ट्रायंगल बने, चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। ये छोटे छोटे देखो चार ट्रायंगल बन गए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, और एक ये बचा हुआ ये हो गया। तो इसने क्या करा है यहाँ पे, देखो, इसने बोला है डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड बी सी। डी और जो ई है, ए बी और बी सी के मिड पॉइंट है डी और ई, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो 8.9 थ्योरम से एक बार मिटा लेते हैं। तो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है। तो डी और ई मिड पॉइंट है, तो ये डीई और एसी पैरेलल हो जाएगा आपस में, डीई और एसी पैरेलल हो जाएंगे आपस में, ठीक है। सिमिलरली हमने किसको पैरेलल प्रूफ कर दिया, डीई को और एसी को प्रूफ कर दिया पैरेलल। सिमिलरली डीएफ और बीसी, डीएफ इस सेम तरीके से जो डीएफ है और बीसी ये भी पैरेलल होंगे, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है, एबीसी के मिड पॉइंट है डी और एफ, तो ये भी दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से ईएफ, मतलब जो ये वाली साइड है, ये इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, ये सब ऐसे आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो देयर फोर ए डी ई एफ, ए डी ई एफ, तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा हमारा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा, और ये भी, तीन पैरेललोग्राम हो गए यहाँ पे, ठीक है। ए डी ई एफ, एक तो ये पैरेललोग्राम, एक हो जाएगा बी डी एफ ई, ये पैरेललोग्राम, एक हो जाएगा डी एफ सी ई, ये तीन पैरेललोग्राम हो गए, ठीक है। ऑल आर पैरेललोग्राम। नाउ डीई इज अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो डीई डायगोनल है, डायगोनल क्या करती है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड कर देती है। हमने पढ़ा था ऊपर पैरेललोग्राम की थ्योरम में कि जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है। तो ये डायगोनल इनको दो कॉन्ग्रुएंट में कर दिया, ये डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट, ये वाली डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट, तो ये सारे आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, सिंपल सा है। देखो मैं दिखा देती हूँ, अपन ने थ्योरम पढ़ी थी कि जो डायगोनल होती है पैरेललोग्राम की, वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करती है। हमने 8.1 में पढ़ी थी ये थ्योरम, दिखा देती हूँ मैं कहाँ पढ़ी थी।
बाइसेक्ट ईच अदर। शुरू की फर्स्ट थ्योरम ही है। थ्योरम 8.1 स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था। देखो, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि ये जो डायगोनल होती है पैरेललोग्राम की, ये इसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देती है। तो 8.1 थ्योरम से वो सब प्रूफ हो गया अपना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया खत्म। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, आज का लास्ट एग्जाम्पल है। फिर एक्सरसाइज 8.2 हम कल स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 तो और कर लेते हैं, बस ये लास्ट एग्जाम्पल है आज का। फिर 8.2 हम करेंगे कल। पढ़ लेते हैं इसको। देखो, एल एम एन आर थ्री पैरेलल लाइंस। ये एल, एम और एन तीनों पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी एंड क्यू। ये एक ट्रांसवर्सल है पी, ये इंटरसेक्ट कर रही है तीनों पैरेलल लाइंस को, और क्यू भी तीनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, P and Q such that L M N cut off equal intercept A B B C on P। यहाँ पे ये इक्वल है A B और ये B C, ये क्या है, बराबर को डाल रखा है इसने, इक्वल है। ठीक है, on P so that L M N cut off equal intercept D E Q also। तो इसने बोला है कि ये भी इक्वल प्रूफ करो, ये प्रूफ करो कि डी ई और ई एफ ये दोनों आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो देखो इसमें क्या है, में इन्होंने क्या किया है। वी आर गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी। हमें दे रखा है कि ये और ये आपस में इक्वल है, ये दे रखा है। और हमें प्रूफ करना है कि डीई और ई एफ इक्वल है आपस में, ये हमें शो करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्या करा है, ए और एफ को ज्वाइन कर लो सबसे पहले। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया हमने जी। तो अब ट्रेपीजियम ए सी एफ डी, ए सी एफ डी, ये वाला जो पूरा ट्रेपीजियम है, ये जो पूरा ट्रेपीजियम है, ये दो ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड हो गया। एक तो हो गया ए सी एफ, ये वाला ट्रायंगल, और एक बन गया ए बी एफ, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, इस वाले को, इस ट्रायंगल को अगर हम देखते हैं, तो इसने हमें बोला है कि जो बी है ये क्या है, ए बी और बी सी क्या बराबर, इसका मतलब बी मिड पॉइंट है। बी मिड पॉइंट है, और इसने हमें ये भी दे रखा है कि जो एम है, ये जो लाइन है, और ये दोनों पैरेलल है। तो ये दोनों, अगर ये मिड पॉइंट है और ये दोनों पैरेलल भी है, तो ए जी और जी एफ इक्वल हो जाएंगे। ये प्रूफ हो जाएगा अपने आप ही थ्योरम 8.10 से, कि ए जी और जी एफ आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, अब हम लेंगे ये ट्रायंगल। मैं डायरेक्ट समझा रही हूँ, फिर नीचे एग्जाम्पल से भी समझा देंगे देख के। तो ये फिर ये वाला ट्रायंगल लेंगे। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमें, इस ट्रायंगल में भी सेम है, ए जी और जी एफ इक्वल दे रखा है हमें। तो यहाँ पर जी इसका मतलब मिड पॉइंट है, और ये जो एम है और ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल भी दे रखे हैं, इसका मतलब डीई और ई एफ आपस में इक्वल हो जाएंगे। थ्योरम 8.10, 8.10 ने यही कहा था ना, कि एक मिड पॉइंट से अगर दो, ये दोनों पैरेलल हो और ये मिड पॉइंट से पास हो रही हो, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो बस इतना ही लिखा हुआ है इसमें नीचे, यहाँ पे यही सब लिखा है। दो ट्रायंगल थे, और यहाँ पे फिर ए सी एफ के अंदर बीजी और सी एफ पैरेलल भी है, और बी मिड पॉइंट है। तो जी मिड पॉइंट हो जाएगा ए एफ का। और फिर उसमें भी सेम जो मैंने समझाया वही लिखा है यहाँ पे। ये हमारा खत्म हो चुका है। कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, वापस से समझा देती हूँ एक बार। देखो, ये ए सी एफ ये एक ट्रायंगल होगा, इसमें जो बी है ये मिड पॉइंट है, जो एम और एन है ये पैरेलल गिवन है। अगर ये दोनों चीज गिवन होती है तो ये दोनों बराबर होते हैं, 8.10 थ्योरम में पढ़ा था। अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये मिड पॉइंट है, ये दोनों बराबर है, ये मिड पॉइंट है और ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे खत्म हो गया, खत्म हो गया यहाँ पे। ये कल एक्सरसाइज 8.2 करेंगे।
गाइस, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल।